नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं दिल्ली की एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। साल 2024 के नवंबर महीने में दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक 28 वर्षीय युवती नेहा शर्मा की लाश उसके फ्लैट में बंद सूटकेस से मिली। इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। नेहा पेशे से एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी और अकेले रहती थी। पड़ोसी उसे शांत और मिलनसार लड़की के रूप में जानते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लोगों ने देखा कि उसके घर में एक अजनबी लड़का अक्सर आता जाता था। पुलिस को कॉल तब मिली जब नीचे रहने वाली पड़ोसन को उसके फ्लैट से बदबू आने लगी। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर एक बड़ा काला सूटकेस मिला। खोलते ही सबके होश उड़ गए। अंदर नेहा की लाश थी, जिससे प्लास्टिक में लपेटा गया था। जांच शुरू होते ही पुलिस ने सबसे पहले उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाली। पता चला कि हत्या से 2 दिन पहले वह एक लड़के रोहित मलिक के साथ देखी गई थी। रोहित मूल रूप से उत्तर प्रदेश का था और दिल्ली में एक कॉल सेंटर में काम करता था। पुलिस ने जब उसे खोजने की कोशिश की तो वह अपने कमरे से गायब मिला और उसका फ़ोन भी बंद था। नेहा के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि रोहित और नेहा के बीच पिछले कुछ महीनों से नज़दीकियां बढ़ी थी, लेकिन हाल ही में दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। रोहित पैसे मांगता था और नेहा ने उसे पैसा देना बंद कर दिया था। पुलिस ने रोहित के बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाली और पता चला कि उसने हत्या से 1 दिन पहले ही कर्ज का भारी ब्याज चुकाया था। शक गहरा गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि हत्या वाली रात रोहित ने नेहा के घर में प्रवेश किया, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसके साथ सूटकेस था। वही सूटकेस जिसमें नेहा की लाश थी। पुलिस ने सभी टोल नाकों पर रोहित की तस्वीरें भेजी और 72 घंटे की सर्च के बाद उसे हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रोहित ने पहले तो झूठ बोला कि उसने नेहा को नहीं मारा, लेकिन सबूतों के दबाव में उसने कबूल किया कि पैसों के लिए उसने यह हत्या की। रोहित के मुताबिक उस रात उसने नेहा से 2 लाख रुपए मांगे। नेहा ने मना किया और गुस्से में उसे घर से निकलने को कहा। झगड़ा इतना बड़ा कि उसने गुस्से में नेहा का गला दबा दिया। हत्या के बाद उसने लाश को छुपाने के लिए सूटकेस में भरा और प्लास्टिक से लपेटकर उसे किराए के कमरे में रखने की कोशिश की, लेकिन बदबू फैलने लगी तो उसने वापस नेहा के घर ही छोड़ दिया और फरार हो गया। इस केस की सबसे दर्दनाक बात यह थी कि हत्या सिर्फ पैसों की वजह से हुई, और वो भी एक ऐसे इंसान ने की जिस पर नेहा भरोसा करती थी। कोर्ट में पेशी के दौरान रोहित के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। उसने बस इतना कहा, मैंने गलती कर दी। पुलिस ने सारे सबूत, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश किए और 6 महीने के भीतर ही उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नेहा के माता पिता, जो लखनऊ में रहते थे, दिल्ली आए और उन्होंने कोर्ट से कहा, हमारी बेटी को न्याय मिला, लेकिन हमारा घर हमेशा के लिए उजड़ गया। यह मामला दिल्ली में रिश्तों और पैसों के लालच की एक खतरनाक मिसाल बन गया। लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अजनबियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते वक्त सावधान रहना कितना ज़रूरी है। नेहा के दोस्तों ने उसकी याद में एक ट्रस्ट बनाया जो महिलाओं की सुरक्षा और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए काम करता है। यह घटना हमें सिखाती है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए और अपने आसपास के मोहल्ले पर नज़र रखना जरूरी है। मैं हूँ रजनी और यह थी दिल्ली की सच्ची क्राइम स्टोरी, नेहा शर्मा हत्या की। ऐसे ही एक और सच्ची कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।